हमारे ऑफिशियल्स भी आ जाएं मैदान पर। हिट द बोर्ड, विन द प्राइज, द फ्रेश प्रेस, वेरी वार्म वेलकम। हमारे एम्पायर्स ऑफिशियल्स आप भी आ जाइए सर मैदान पर, मुकाबले की शुरुआत कीजिए। अंपायर बॉलर का नाम बताइए प्लीज। क्वार्टर फिनाले नंबर 4, टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला लिया गया। समर्पण सुपर किंग्स के द्वारा व्हाइट बॉल के साथ खाता खुला महाराणा रॉयल्स की टीम का। आखिरी क्वार्टर फिनाले, 3 टीमों ने सेमीफिनाले में अपनी जगह कंफर्म कर ली है। ऑल द बेस्ट टू ऑल 3 टीम्स। पहले मैच में टीम वंदना ने अपनी जगह बनाई। अभी अभी पिछले मैच में कितावत परिवार बाली ने मुकाबला जीता।
पहले ओवर में महिपाल जी गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 वाइड गेंदे, 1 सिंगल, 3 रन अब तक इस ओवर में आए हैं। सलामी जोड़ी में बदलाव किया गया थोड़ा सा। अक्षत और उनके साथ में हितेश जी, ये 2 बैटर्स। हितेश कदमों का इस्तेमाल किया, कवर्स के रेंज में, कवर्स के एरिया में ये गेंद जाती हुई सीधा एलईडी स्क्रीन पर। समर्पण होम्स है हमारे एलईडी के स्पॉन्सर और उस पर जाती हुई ये गेंद यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के सम्मान में चौका। सिंगल आया इस गेंद पर, चौके के बाद ये सिंगल। ओवर समाप्त हो गया पहले ओवर की समाप्ति के समय स्कोर है 9 रन्स विदाउट लॉस। 1 ओवर 9 विदाउट लॉस। आखिरी क्वार्टर फाइनल का ये मैच। हाईटी का लाभ लें, हाईटी की व्यवस्था शुरू की जा चुकी है। जिस किसी को भी हाईटी करना हो, आप लोग प्लीज भोजन के कक्ष की तरफ पहुंचें और हाईटी का लाभ लें। पहले ओवर में 9 रन और अब दूसरी ओवर में पुष्पक आए हैं गेंदबाजी करने। टीपीएस के ट्रस्टीगण हमारे बीच में पधार रहे हैं, सभी का बहुत वेलकम है। सो दोस्तों, हमारे दरमियान टीपीएस तीर्थ के ट्रस्टीगण श्रीमान नवरत्न जी और उनके साथ सभी उनके साथीगण, सुरेश भाई हाई टी के काउंटर की तरफ, ये उनसे रिक्वेस्ट है कि वहां पे चलें और उसके बाद फिर से स्टेज की शोभा को बढ़ाएं। आते ही सीधा कमेटी मेंबर से गुफ्तगू मुलाकातें करते हुए, नहीं वो भी ज़रूरी है, वो वहाँ पे भी अटैक होना ज़रूरी है, खाते पीते रहें, दिल का रास्ता पेट से होकर ही जाता है। तुम ये कौन सी पावती काट रहे हो भाई? लकी ड्रॉ का भी ये जो कूपन्स है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सो जिस किसी ने भी लकी ड्रॉ लेना हो, आप लोग परेश से ले सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और अगर आप शाम को लकी ड्रॉ के विनर्स होते हैं तो बहुत सारे गिफ्ट हैं आपको। सरप्राइज iPhone 14 Pro भी है।
एक जो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा वाला गिफ्ट है वो हमारे लकी ड्रॉ के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स, कोकिलाबेन मांगीलाल जी पूनमिया, हमारे ट्रस्टीगण के साथ साथ सिल्वर कॉइन के स्पॉन्सर इंदुबेन बबूतमल जी परिवार से भी हमारे बीच में मेहमान पधारे हैं, उनका भी बहुत वेलकम है। के बाद स्कोर है 23। जितने भी हमारे जैन भाई बंधु मैदान पर आ रहे हैं, आई होप आप में से बहुत सारे लोग चौवियार पालते होंगे। जितने भी चौवियार वाले लोग हैं प्लीज़ वो रवि जी से कमेटी में से मिलें ताकि उस हिसाब से आपके चौवियार की व्यवस्था भी की जा सके। शाम का नाश्ता चल रहा है, आधे घंटे के बाद या 40 मिनट के बाद चौवियार का समय भी शुरू हो जाएगा। सो चौवियार के जितने भी लोग हैं जो चौवियार फॉलो करते हैं, आप सभी लोग रवि भाई से मिलें ताकि उस हिसाब से आप लोगों की व्यवस्था भी की जा सके, चौवियार की व्यवस्था भी की जा सके। ओवर टू कमेंट्री टीम, थैंक यू। पावर प्ले का ओवर लेकर चले हैं शंकर। डीजे मयूर ने बड़ा ही अच्छा बेहतरीन म्यूजिक लगाया था, जिसे जो नींद में होंगे वो भी जाग गए होंगे इस मुकाबले को देखने के लिए। नॉकआउट मुकाबला चल रहा है, चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच। ये मुकाबला खेला जा रहा है दो टीमों के बीच में। जो टीमें जीतेगी वो अगला कदम इस ट्रॉफी, चमचमाती ट्रॉफी के लिए एक कदम और बढ़ाएंगे। इसी बीच शंकर तीसरा ओवर पावर प्ले का होगा। अब तक 2 ओवरों में 23 रन बना चुके हैं बिना किसी लॉस, विदाउट एनी लॉस। पावर प्ले की ये पहली गेंद पूरी तरह से असफल हुए, विफल हुए, सीधा कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद। अच्छी गेंद। कहा जाता है कि जो पावर प्ले की जो गेंदबाजी होती है दबाव में गेंदबाज होते हैं, लेकिन इस वक्त दबाव में दिखे बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी शंकर द्वारा। शंकर जी अपना पावर प्ले का दूसरा गेंद डालने के लिए तैयार। जी हाँ, एक और ख़ास अनाउंसमेंट, अगले वर्ष के जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी लगातार कंफर्म हो रहे हैं। हमारे मुख्य स्पॉन्सर ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं, खातेड़ फैमिली। अभी अभी जो एक और नाम कंफर्म हुआ वो है वाटर एंड बेवरेजेस के स्पॉन्सर आदरणीय श्रीमान मेरू हरीश जी शाह। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फ्रॉम सादड़ी वाटर एंड बेवरेजेस के स्पॉन्सर फॉर 2024 मेरू हरीश जी शाह सादड़ी। अ बिग थैंक्स टू मेरू जी शाह फ्रॉम सादड़ी। ये हमारे 2024 के वाटर एंड बेवरेजेस स्पॉन्सर इन खातेड़ कप 2024 बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग। ओवर टू कमेंट्री टीम, थैंक यू। हवा में गेंद, इसी बीच अच्छी फील्डिंग यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पास देखने को मिला। निश्चित ही 2 रन जरूर अपनी टीम के लिए बचाए, दौड़ कर आए, गेंद तक पहुंचे। शंकर जी की पावर प्ले की ओवर चल रहा है, 2 गेंदों में मात्र 2 रन दिए अब तक। बढ़कर बड़ा प्रहार फिर से एक बार करना चाहते थे, लेकिन बैट और गेंद का अच्छा संपर्क नहीं। 3 फील्डर 1 गेंद के पीछे, अब मात्र 1 रन ही मिला। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को।
पावर प्ले की चौथे गेंद यॉर्कर गेंद, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक शंकर जी, बड़े ही अनुभवी गेंदबाजी। एक विकेट का चांस है रनआउट के रूप में। जी हाँ, विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर यश इंटरप्राइज और विकेट का पतन होता हुआ। एक अनाउंसमेंट ये है कि सेमीफाइनल के जो मैच हैं, 4 टीमें सेमीज में पहुंचेंगी। क्वार्टर फिनाले के नेट रन रेट के लिहाज से जो फर्स्ट पोजीशन पर टीम रहेगी उसका मैच 4th पोजीशन की टीम के साथ होगा और सेकंड और थर्ड का मैच होगा। आई रिपीट, सेमीफिनाले में 4 टीमें प्रवेश करेंगी और फर्स्ट वर्सेस फोर्थ मैच होगा, सेकंड वर्सेस थर्ड मैच होगा। लेकिन ये फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड और थर्ड जो आपका क्वार्टर फिनाले का रन रेट है उस लिहाज से काउंट किया जाएगा और उस बेसिस पे आपके मैच होंगे। दूसरा अनाउंसमेंट ये भी है कि अगर ये जो टीम इस समय खेल रही है इनका ही पहला या फोर्थ पोजीशन पर नाम आता है तो बाकी जो 2 टीमें हैं सेकंड और थर्ड पोजीशन, उनका मैच पहले करेंगे और फर्स्ट और फोर्थ का सेमीफिनाले सेकंड करेंगे ताकि ये टीम जो खेल रही है इनको ब्रेक मिल जाए। आई होप आई एम क्लियर। थैंक यू। 3 ओवर के बाद 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मैं फिर से बता दूं, इस समय नंबर 1 पोजीशन पर वंदना फैंस है, सेकंड पर कितावत परिवार बाली हैं, तीसरे पर राणावत स्ट्राइकर्स हैं और इस मैच के बाद हमें पता चलेगा कि कोई पोजीशंस में चेंजेस आते हैं या नहीं। सेमीफाइनल का मैच होगा 1st वर्सेस 4, 2nd वर्सेस 3। अगर इस मैच में जीत हासिल करने वाली टीम 1st या 4th पोजीशन पर आती है तो पहला सेमीफिनाले 2nd और 3rd पोजीशन की टीम के दरमियान होगा और दूसरा सेमीफिनाले 1st और 4th के दरमियान होता है। इस मैच की विनर टीम 2nd या 3rd पोजीशन पर आती है तो पहला सेमीफिनाले 1st वर्सेस 4 खेला जाएगा। थैंक यू। वंदना फैंस के कैप्टन हितेश भाई, कितावत परिवार बाली के कैप्टन आई थिंक सो शैलेश भाई और राणावत स्ट्राइकर्स के कैप्टन आई थिंक सो चिराग भाई, एक बार प्लीज कमेंट्री बॉक्स से करीब आइए। पहले इनिंग की चौथा ओवर अमित द्वारा बड़ा प्रहार, हवाई फायर, फील्डर मात्र दर्शक बने रह गए। 6 रनों के लिए जाता हुआ यस इंटरप्राइज 6 रन। हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, हम जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। ये कहते हुए अनुज, ये पहली दफा नहीं है और जिस तरीके से खेल रहे हैं ये आखिरी बार भी नहीं होगा। वही तल्ख तेवर, वही निराला अंदाज, वही दिलकश अदा।
और दूसरे एंड पे जब ऐसा धाकड़ कप्तान खड़ा हो हितेश के जैसा, तो फिर रंग का ये डबल होना, जो कलर है वो और ज्यादा ब्राइट होना लाजमी है। अनुज दोस्तों, इनको कई सालों से मैं देख रहा हूं इंटर विलेज राजस्थानी टूर्नामेंट्स को खेलते हुए, बाली गांव के लिए खेलते हुए, और यहां पे महाराणा रॉयल्स की टीम, हितेश कैप्टन, नॉन स्ट्राइक एंड पे ओनर खड़े हैं, उनके लिए खेलते हुए लाजवाब खेल रहे हैं ये। अगर महाराणा रॉयल्स इस मुकाबले को खेल रही है तो शायद आप सब इस बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि इसमें इस बाएं हाथ के इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। मराठी में एक कहावत है, मूर्ति लहान कीर्ति महान। बहुत ज्यादा अगर आप फिजिकली उनको देखें अनुज को, तो उनको देख के ऐसा बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस लगते नहीं है, लेकिन क्रिकेट अगर ताकत का खेल होता तो इसको पहलवान खेल रहे होते। टाइमिंग आप करें, गेंदों को मिडल करें, टेक्निकली अगर आप साउंडेड हैं सो आप अनुज जैसी खूबसूरत गुड लुकिंग बैटिंग कर सकते हैं। हितेश से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इनके पास वो ताकत है, वो बल है। कई बार ये गेंदों पे जबरदस्त तरीके से पूरी ताकत से भेज देते हैं बाउंड्री के बाहर। इस सीजन में बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग में इनका बल्ला जरूर थोड़ा सा नरम, थोड़ा गर्म रहा है, लेकिन ये बल्लेबाज किस लेवल के हैं हम सबको पता है। और लीजिए, यहां पे बातें हम वही कर रहे थे और हितेश बताते हुए कि आलोक एकदम सही पहचानते हो तुम मुझे। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज का ये सिक्सर आता हुआ, बातें उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। नजरें रखें मिडल में, हल्ला बोल बल्लेबाजी जारी है। मारवाड़ी समाज के मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं, इस टीम की कप्तान है, इस टीम की जान है, आन बान शान है ये खिलाड़ी। फोर्टी 47 पे जा पहुंचे हैं, तीसरा लगातार, और इस बार तो ये मेरी तरफ ही सलामी देता हुआ। 50 रन पूरे, 3 लगातार सिक्सर्स, वन मैन शो चलता हुआ, एक टॉप क्लास का हाई क्लास बल्लेबाज अपना रेस्ट दिखाता हुआ, शो ऑफ करता हुआ। I am a disco dancer. Hey, I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना। थैंक यू डीजे, थैंक यू। देर तो नहीं हुई, लेकिन क्या सही वक्त पे ये इनका फॉर्म लौटा है, इनका जो असली रंग है आप वो देख रहे हैं। जिस बात का मैं जिक्र कर ही रहा था कि एक तरफ आपको नजाकत नजर आती है अनुज के रूप में, सो दूसरे एंड पे अगर आप नजर डालें तो वहां पे ताकत नजर आती है कप्तान के रूप में। ओवर हुआ कंप्लीट, 3 लगातार सिक्सर्स हमने देखा यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के। टोटल्स पे नजर डालें सो रन जा पहुंचे हैं 53 रनों पे। ये कुछ उन बल्लेबाजों में से हैं जिनके मैदान में पहुंचने के पहले उनकी दहशत पहुंच जाती है। फिलहाल अगर आप देखिए सो 53 पे स्कोर जा पहुंचा है। ओवर्स हुए हैं 4 ओवर्स 53 रन्स। लास्ट ओवर में 26 रन्स आए हैं, जिसमें कप्तान का बल्ला हल्ला बोला और 26 रन पिछले ओवर में, अकेले एक ओवर में। और मुझे लग रहा है ये सुबह का, आज के दिन का सबसे महंगे ओवर्स में से एक होगा। सबसे महंगा नहीं तो सब में से महंगे में से एक होगा। 26 रन।
लास्ट ओवर है, दो दिलकश बल्लेबाज हैं, मिडल में आप निगाहें जमा के रखें। हमारे एक और स्पॉन्सर, रिस्ट बैंड के स्पॉन्सर मैग्मा इंडस्ट्रीज के श्रीमती मधुबाला संपतराज जी गुंगलिया परिवार सादड़ी से हमारे मेहमानों का आगमन हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अहिंसा कप 2023 में। ओवर टू कॉमेडी टीम, थैंक यू। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज का एक और चौका इस दफा अनुज के बल्ले से आपने देखा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, बस एक तरफ चाबुक चलता है तो दूसरी तरफ आपको क्लासिकल अंदाज नजर आता है, जो पारंपरिक तरीका है क्रिकेट का। ये बेहतर लाइन है, बेहतर लेंथ है। अगर आप बात करें अनुज की नहीं, किसी भी बाएं हाथ के बल्लेबाज की अगर बात करें तो किसी भी सिचुएशन में ये लेंथ अच्छी है, लाइन अच्छी है। ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर, ना बहुत आगे ना बहुत पीछे। शायद एक ही मिले और कप्तान चाहेंगे भी कि वही खेलें। 3 गेंदें हुई हैं इस ओवर में, स्कोरर्स 3 ही बॉल ना। सो 58 रन्स हैं, 3 बॉल्स इस इनिंग में आनी बाकी। और स्ट्राइक पे ये बैट तो तलवार की तरह घुमा रहे हैं महाराणा रॉयल्स के इस समय राणा बने हुए हैं ये। अच्छी बॉलिंग, शायद 2 रन तो कम से कम मिल जाए या बाउंड्री भी मिले। खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई, पर पाया वही जो चाहते थे। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के 4 रन। थैंक यू। लकी ड्रॉ के जो कूपन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। आप में से अगर किसी को लकी ड्रॉ का कूपन ना मिला हो तो हमारे कमेटी मेंबर परेश भाई और प्रतीक भाई के हाथों से प्लीज कलेक्ट कर लें। परेश भाई एंड प्रतीक भाई के पास लकी ड्रॉ के कूपन्स हैं, 2 के लिए जा रहे हैं, या आराम से मिल गए 2। तीसरा तो शायद नहीं, लेना भी नहीं चाहेंगे। अनुज को भी पता है कि इस समय हार्ड हिटिंग कर रहे हैं। कैप्टन हितेश, महाराणा रॉयल्स के ओनर, कैप्टन, यार ओनर यही है या ओनर कोई और है? अनिल जी कैप्टनशिप कर रहे हैं, सो शायद ओनरशिप में अनिल जी का परिवार का नाम हो। लास्ट बॉल, क्या ये कुछ एक्स्ट्रा का इशारा आ रहा है एम्पायर्स की तरफ से या वैलिड बॉल है? क्रिकेट में थोड़ा फुटबॉल भी आप देख रहे हैं। और रनिंग बिटवीन द विकेट अगर आप देखें तो पहले ओवर से खेलने के बावजूद इनकी फिटनेस का भी पता चल रहा है। अगर लाइफ में आप फिट हैं तो आप हिट हैं, और हिट रही है जोड़ी। क्लैप करते हुए अनुज अपने कैप्टन के लिए, और कैप्टन के भी दिल में यही होगा कि वेल प्लेड अनुज। इनिंग कंप्लीट हुई और दाहिने और बाएं हाथ के इस कॉम्बिनेशन ने रनों की रंगोली ऐसी सजाई है कि इनके चाहने वालों का, महाराणा रॉयल्स का दिल बाग बाग हो रहा होगा। 5 इनिंग की समाप्ति के बाद टोटल्स में नजर डालें, वो है 67, टारगेट रहेगा 68। जी आलोक, सही कहा आपने। ऑन फील्ड तो कैप्टनशिप हितेश ही करते हैं, लेकिन अगर पेपर की बात करें तो अनिल है कैप्टन। इनके इंडिविजुअल स्कोर्स की बात करें तो स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है, अगर आप एक तरफ देखें तो कैप्टन हितेश के बल्ले से अकेले 46 रन आए हैं इन जस्ट 19 बॉल्स। दूसरी तरफ आपको अनुज नजर आते हैं 6 गेंदों में 12। स्ट्राइक रेट पे अगर आप गौर करें तो आपको पता लगता है कि किस लेवल की बैटिंग हुई है। बड़ा मैच था, जरूरी था कि कप्तान का बल्ला यहां पे बोलता, और बल्ला बोला नहीं है, बल्ला गरजा है। सेकंड इनिंग की शुरुआत होगी, लौटेंगे, एंजॉय करते हैं तब तक डीजे।
अरे यार ये हर बार का प्रॉब्लम है। क्या हुआ ब्रो? आज मैच में मैंने 5 सिक्सेस मारे थे और उसका वीडियो भी लिया था, लेकिन ये मोबाइल पे कुछ बराबर दिख ही नहीं रहा है। इट्स ओके यार, चिल मार। अरे ब्रो, ये मोबाइल पे मैच रिकॉर्ड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यार। इट्स पॉसिबल नाउ। वो कैसे? तेरी अगली मैच गेम शॉट पे लाइव स्ट्रीम कर ले, उसके बाद कभी भी देख लेना। ऐसा भी हो सकता है? यस, नाउ वॉच इट लाइव, straight out of the ground. Now professionally stream sports events live with features like slow motion replays, scorecards, highlights, and a lot more. You play the game, we capture the frame. वहां भी हवा में है, हम भी कंफ्यूज हैं। मैं चलता हूं अनिल भाई के पास। अनिल भाई, बहुत खुश होंगे आप जिस तरीके से इस बड़े मैच में अब तक की महाराणा की बैटिंग के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ये। हाँ, है तो सबसे बेस्ट है। और अनुज भाई ने कल मतलब ऐसे ही मैच बहुत अच्छे खेले और आज का बेस्ट एकदम। और आज तो जो सबसे अच्छा हुआ कि कैप्टन के 19 बॉल में 46 रन नॉट आउट। आपके जो टीम के, मैं यूं कहूं कि एकदम वो हार्ड हिटिंग की बात करें तो शायद अनुज का तो हम सबको पता है कि कंटिन्यू खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एक जो चिंता वाली बात थी वो इनका फॉर्म, क्या सही समय पे आया है और क्या जबरदस्त तरीके से खेला इन्होंने। 100% बहुत सही टाइम पे आया। कल नहीं चला पर ठीक है, अनुज भाई एक साइड से चल रहे थे, पर आज जो टाइम पे फॉर्म आया बहुत जरूरत थी आज। ये बड़े मैच के लिए आप बचा के रखते हैं हितेश, बड़ी परफॉर्मेंस आपकी। हमेशा यही है कि बड़े मैच में खेलना कंपलसरी हो जाए तो मेरा बैट चल जाता है बाई लक। कुछ लोग तो कह रहे थे कि आलोक भाई आप नहीं थे, इसके लिए भी शायद वो मिसिंग था परफॉर्मेंस। मैंने भले बैटिंग करते वक्त आलोक को देखा नहीं, बट उसकी आवाज़ मेरे कानों तक आ गई वहाँ पे और मुझे लगा कि आलोक आ गया है। देखिए आप खेले बहुत अच्छा, वेल प्लेड टीम महाराणा रॉयल्स, ऑल द बेस्ट फॉर सेकंड इनिंग। एक और सूचना, अगले वर्ष के एक और हमारे स्पॉन्सर कंफर्म हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मदन बेन, मिश्रीमल जी, चौटिया परिवार, अशोक जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और अगले वर्ष के लिए यूट्यूब की स्पॉन्सरशिप ली जा चुकी है फ्रॉम फैमिली मदन बेन, मिश्रीमल जी, चौटिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं हमारे डेकोरेटर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार प्लीज कमेंट्री के करीब आएं। डेकोरेटर जो शाम के समय टेबल्स अरेंज करने हैं, प्लीज वो अरेंज कर दीजिए। ब्रॉडकास्ट पार्टनर नेक्स्ट सीजन के लिए भी जैसा आप सुना आपने कि उसके भी स्पॉन्सर जो कंफर्म हो चुके हैं, मदन बेन, मिश्रीमल जी, चौटिया परिवार। अहिंसा कप 2023 प्रेजेंटेड बाय ब्रिंग, बोरीवली राजस्थानी इंटरनेशनल इंटरनेशनली है ये ग्रुप हमारा, इंटरनेटवर्क ग्रुप। जी हाँ, मैं जहां पे भरत भाई हूं अपने आप इंटरनेशनल हो जाता है कई तरीकों से। मजा आया इस इनिंग में जिस तरीके से बैटिंग हुई। शैलेश भाई कितना आपने एंजॉय किया एज बिंग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स, ऐसे मैचेस टूर्नामेंट के लिए, हम सब के लिए, बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग के लिए, ऑडियंस के लिए स्पेशली बहुत जबरदस्त शो था हितेश का। 19 बॉल 46 नॉट आउट, 3 लगातार सिक्सेस, तीनों क्लियर दूर दूर, तीनों क्लियर मारे और बहुत कम मिलते हैं ऐसे मैचेस देखने को। एंड हितेश भाई इज अ वन साइड प्लेयर सर, पूरी टीम के लिए वो बहुत बड़े प्लेयर है। चलिए बड़ा चेज है और देखते हैं, हम सबको पता है कि टीम उनके सामने जो है सभी मैचेस उनके बहुत जबरदस्त खेलते आए। किशोर भाई या नितिन भाई से गुजारिश है प्लीज मेन स्टेज पे आए। किशोर भाई या नितिन भाई, आई रिपीट, किशोर जी या नितिन भाई आर रिक्वेस्टेड काइंडली प्लीज प्रोसीड टुवर्ड्स द स्टेज। नितिन भाई, किशोर भाई स्टेज पे चलें प्लीज। एडवोकेट
अमित भाई नॉन स्ट्राइक एंड पे थे, हमारे फेयर प्ले के पार्टनर भी हैं, स्पॉन्सर भी हैं। अमित जब स्ट्राइक पे जा रहे हैं, सलील अभी सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन करके नॉन स्ट्राइक एंड पे आते हुए। समर्पण को इस मुकाबले को जीतने के लिए पूरे समर्पण के साथ खेलना होगा। बहुत जरूरी होगी कि शुरुआत भी ये दोनों सलामी बल्लेबाज किस अंदाज से दिलाते हैं। महाराणा रॉयल्स के लिए चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो आप अपने स्क्रीन पे जिनको देख रहे हैं, अपने वेपन को, अपने बैट को तैयार करते हुए। पिछले मैच में 20 रन्स लास्ट ओवर में चाहिए थे, इन्होंने बना लिया, बहुत आसानी से बनाया। और अच्छा, ये तो बस एक्टिंग थी, इमोशनल अपील थी ये। थोड़ा बहुत आप अंपायर्स पे दबाव बनाना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन फील्ड है, वहां पे फील्डर हैं। लॉन्ग लेग पे, डीप स्क्वायर लेग पे सिंगल मिलेगा। एडवोकेट अमित जी का ये अकाउंट ओपन होता हुआ। 3 गेंदों में अब तक बने हैं 2 रन। 3 balls 2 runs। समर्पण के लिए इन दोनों ओपनर्स का फंक्शन करना बहुत जरूरी है। नो बॉल का है इशारा। महाराणा रॉयल्स, आपने भली मर्जी रन्स बहुत ठीक ठाक बनाए हैं, ठीक ठाक क्या अच्छे खासे बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद आप ये ना भूलें कि जो वो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, आप उसको नहीं भूल सकते। भली मर्जी आपने कितने भी रन क्यों ना बनाए हो। यूट्यूब की टीम जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं वो सनील हैं और दाहिने हाथ के बल्लेबाज अमित हैं। प्लीज उसको अपडेट करें स्क्रीन पर। फुल टॉस बॉल थी, शायद कुछ ज्यादा रन इससे तलाश कर सकते थे। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है। एडवोकेट साहब फिट भी बहुत हैं। मुझे तो लगा कि कानूनी तौर पे इनको बहुत अच्छी नॉलेज होगी, लेकिन यार ये स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत अच्छे हैं। पिछला मैच समर्पण का हमने देखा, 20 रन चाहिए थे। इंटरव्यू के वक्त मैंने पूछा, बोले सर 26, 27, 28 भी होता तो भी मैं बना देता। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लाइक ए स्मॉल लैम्प इन अ डार्क टनल। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। जेएम गोल्ड हमारे, जी हाँ, जेएम गोल्ड इस वर्ष के भी हमारे टॉस के स्पॉन्सर हैं। अगले वर्ष के लिए भी उन्होंने टॉस की स्पॉन्सरशिप कंफर्म कर ली है। बहुत आभार जेएम गोल्ड, मंडलेशा परिवार। एक और स्पॉन्सरशिप जो अगले वर्ष की कंफर्म हो रही है वो है पर्पल एंड ऑरेंज कैप की स्पॉन्सरशिप। इस वर्ष के हैं विनाश फार्म, महावीर जी, मांगीलाल जी बोराना, और इन्होंने अगले वर्ष के लिए भी कंफर्म कर दिया है। विनाश फार्म, महावीर जी, मांगीलाल जी बोराना, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओवर समाप्त हुआ यहाँ पर। कहाँ है महावीर भाई, हैं कहाँ? और पहले ओवर की महावीर भाई जरा खड़े हो जाइए, मैं 21 तोपों की सलामी तो दिलाऊं आपको सर। 6 रन, थोड़ा सा आपके पैरों। दोस्तों ये सब हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जरा एक बार जोरदार तालियां। इनकी वजह से ही हम सब एंजॉय कर पाते हैं 2 दिन। थैंक यू सो मच महावीर भाई, वी लव यू, थैंक यू सर। अब तोप मैं कहां से बुलाऊं, तालियों से ही काम चला है। हंसे मुस्कुराएं। देखिए ये जो लम्हे हैं, ये हम और आप बहुत लकी हैं। ये जो मोमेंट्स आप हम सब जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वो कल हो ना हो मूवी का वो डायलॉग है ना कि हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। पहले ओवर के बाद 6 रन बने हैं। महाराणा खुश होंगी। कपिल भाई की ये बात महाराणा रॉयल्स के प्लेयर्स के साथ बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कपिल भाई बाउंड्री लाइन के बाहर कि ये क्यों गए हैं, क्या बात चल रही है, क्या बातें चल रही होंगी। थैंक यू, बहुत सही समय पे वापस आए आप। अच्छा शॉट है ये, अच्छा पिक किया है। फील्डर हैं तो जरूर, लेकिन बस गेंद को बाहर से लाएंगे। मैक्सिमम आता हुआ समर्पण के लिए ये मच नीडेड सिक्सर। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के हाफ डजन रन्स। थैंक यू। प्लेयर प्लीज आप आ जाएं, दूसरी गेंद दी जाएगी सर। प्लेयर आ जाइए बाउंड्री में, दूसरी बाउंड्री लाइन के अंदर आ जाएं, दूसरी गेंद मिलेगी।
पहली बॉल पर ही सिक्सर। अब इसका मतलब बहुत साफ और सीधा सा है कि आप सबको पता है कि आप भी अगर वहां गेंदबाजी कर रहे होते, मैं कर रहा होता, तो पहली बॉल पे सिक्सर लग जाए, उसके बाद हम क्या सोचते हैं? खलबली थोड़ी सी दिमाग में, दिल में, कि जब आपका स्वागत ही ऐसे हो जाइए। देखिए, शेर के पूंछ पे अगर कोई टेल पे पैर रखे तो खुश थोड़ी नहीं होगा, कोई भी हो। पहली बॉल पर ही सिक्सर, मजा आएगा। इस ओवर में कॉन्टेस्ट बहुत खूबसूरत होगा, जुड़े रहें आप लोग। और इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बैटिंग ही अच्छी होगी, क्योंकि हम सबको पता है कि बॉलिंग भी महाराणा रॉयल्स की किस लेवल की है। पहली बॉल पे सिक्सर, दूसरी बॉल पे कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास, डॉट बॉल। और फिर से एफर्ट बहुत अच्छा था। इनके कमिटमेंट के लिए तालियां बजा दें जो आसपास बाउंड्री लाइन के आसपास होंगे। जी हाँ अक्षत जी, बाफना से हमारे कैप के स्पॉन्सर बाउंड्री लाइन पर जबरदस्त एफर्ट देखने को मिलता हुआ देखिए जी के द्वारा। आप लोग अपने प्रयास के उत्तरदायी हैं, परिणाम के नहीं। हिंदी समझने वाले हिंदी समझो, है ना। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कमिटमेंट, नॉट फॉर द रिजल्ट। जिनको हिंदी ना समझे ऐसे समझो। अक्षत भाई हमारे कैप के स्पॉन्सर हैं फ्रॉम बाफनास, कमला बेन सोहनराज जी, बाफना फैमिली। चेतन भाई जहां कहीं हो प्लीज आगे आ जाएं। चेतन भाई, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। एक बात तो है कि समर्पण महाराणा रॉयल्स को एक बात बताती हुई कि भले से 68 रन है, लेकिन तुमको हम चैन की सांस नहीं लेने देंगे। ये शुरुआत क्या आपने देखा, पहला ओवर जरूर थोड़ा सा इधर उधर रहा, 6 रन, ठीक है, 6 रन पहले ओवर में, लेकिन दूसरे ओवर में पहली बॉल से ही वो क्लियर माइंडसेट है दोनों बैटर्स की, अटैक इज द बेस्ट वे टू डिफेंस। और ये इस बार फिर से गेंद बहुत दूर गई है, आउट ऑफ द पार्क एवरीवन। हल्ला बोल बल्लेबाजी समर्पण की, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है यहां पे। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के 6 रन और दूसरा सिक्सर इस ओवर का। सनील परमार के बैट से एक और आता हुआ ये सिक्सर। थैंक यू। ये दूसरा, कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और होंगे जो दब गए आसमान से। पिछली पारी में चौथे ओवर में 3 सिक्सर्स आए थे और इस पारी में दूसरे ओवर में 3 आ गए हैं, उसमें एक और जोड़ लीजिए। चौथा सिक्सर यूनिवर्सल प्रॉपर्टी सनील परमार के बैट से, 1 मोर सिक्सर। थैंक यू रिजे, थैंक यू। और कोशिश करेंगे थोड़ा लिरिक्स प्ले करेंगे ना सर, शाम हो गई है ना, लिरिक्स थोड़ा ज्यादा बेहतर लगेगा, मुझे लग रहा है ज्यादा पीसफुल लगेगा। सो 10 गेंदों में 30 रन बना के सनील परमार ऐसी बैटिंग कर रहे हैं जो इस चेस में बहुत जरूरी था। दूसरे छोर पे अमित जैन को आप देखें, सो थोड़ा सा एंकर रोल अभी तक करते हुए, और वो भी बिल्कुल सही है। 3 गेंदों में 1 रन अमित जैन के, 10 गेंदों में 30 रन सनील परमार के। 2 ओवर्स में 32 बनाए हैं टीम समर्पण ने, और इन 32 में से अकेले 30 रन सनील परमार के बल्ले से, और पिछले ओवर में ही 4 सिक्सर्स आपने देखे। ये कहानी है इस मैच की अभी तक। और महाराणा रॉयल्स के सामने अगर अब आप बॉडी लैंग्वेज देखें, महाराणा रॉयल्स के जितने फील्डर्स उनको आप ध्यान से देखें जहां कहीं भी आप हैं, सो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां रही हैं। जब कंधे आपके ना उठे उठे हों तो आप समझ लीजिए कि दिल में क्या चल रहा है। जब शोल्डर आपके डाउन हो जाएं तो मामला थोड़ा संगीन है आपके लिए। जल्दी करो कप्तान साहब, जो कुछ करो। 2 ओवर में 32, 68 का है टारगेट। ये है पावर प्ले का ओवर। आदिश करेंगे इस ओवर में गेंदबाजी। आकाश ने पिछले ओवर में बॉलिंग की, और आकाश ने पिछले ओवर में आकाश ही देख रहे थे ज्यादातर टाइम। आतिश अब नजर आते हुए, मोमेंटम पूरी तरीके से इस समय टीम समर्पण के पास। और अमित जैन, हम सबको पता है कि ये कैसी बैटिंग कर सकते हैं, कितने खतरनाक हैं। और मुझे लग रहा है पिछले ओवर में आए 26 रन, 4 सिक्सर और 1 डबल। इस ओवर में आप अमित का भी शो देखने वाले हैं।
बहुत बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल। देखिए जब इस ओवर में आतिश बॉलिंग के लिए आए हैं, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, जितने लोग यूट्यूब पे घर पे इंडिया में, इंडिया के बाहर देख रहे होंगे, आप सबको पता है दिस इज नॉट द आइडल कंडीशन टू बॉल। कोई भी बॉलर ऐसी कंडीशन में आएगा जहां पे पिछले ओवर में आपने 26 रन खर्च किए हैं, लेकिन वहीं पे तो ग्रेटनेस है। इन एडवर्स कंडीशंस सम प्लेयर ब्रेक डाउन बट सम ब्रेक रिकॉर्ड्स, वो कुछ अलग होते हैं। पहली गेंद बहुत अच्छे कंट्रोल पे थी आतिश की। क्या ये और बची हुई इस ओवर की 5 गेंदें बिना बड़े शॉट के कर पाएंगे? और ऊपर से दोहरी जिम्मेदारी इस ओवर में ये भी है कि ये पावर प्ले का ओवर भी है। इसमें सिर्फ 3 खिलाड़ी ही आप 30 यार्ड सर्कल के बाहर तैनात कर सकते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज सनिल परमार के लिए ये 3 खिलाड़ी अगर आप देखें जो बाउंड्री लाइन के करीब हैं 30 यार्ड सर्कल के बाहर, उसमें एक लॉन्ग ऑफ में है, एक लॉन्ग ऑन में काफी वाइड रखा गया है और एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग के करीब डीप में बाउंड्री लाइन पर तैनात। डाउन द लेग है, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। लकी ड्रॉ के जो कूपन्स हैं वो भी लगातार बांटे जा रहे हैं दोस्तों। एंड लकी ड्रॉ जो है हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो लकी ड्रॉ के स्पॉन्सर वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स, कोकिलाबेन मांगीलाल जी पूनमिया। अब तक का मेरे हिसाब से, मेरी नजर में बोरीवली मारवाड़ी जन प्रीमियर लीग का एंटरटेनमेंट के लिहाज से ये मैच बादशाह कहलाएगा, किंग कहलाएगा। अभी तक जितने भी आपने गेम देखे इस मैच में वो बहुत ही जबरदस्त रहे हैं। हर एक ओवर, एक एक मोमेंट अपने आप में इवेंट है। फिर से बहुत अच्छी बॉल, वेल डन आतिश, वेल डन। गैंगस्टर मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी, सो गैंगस्टर मूवी में जो वो गैंगस्टर रहते हैं जिन्होंने हीरो का रोल प्ले किया है, श्री प्रकाश शुक्ला, उनका वो डायलॉग है कि जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका है अपना जलवा दिखाने का। इस ओवर की शुरुआत हम सब उम्मीद कर रहे थे कि एकदम सेट प्लेटफॉर्म है, टीम समर्पण के पास पहली बॉल से हल्ला बोलेंगे, लेकिन नतमस्तक नजर आ रहे हैं अभी दोनों ही बल्लेबाज एक सधी हुई गेंदबाजी के खिलाफ। सो जितनी तारीफ करें आतिश की वो कम होगी, चूंकि पावर प्ले के ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं। 2 गेंदों में आए हैं 3 रन। हाईटी जिसको करनी हो प्लीज वो भोजन के कक्ष में आए। अगले 5 मिनट के बाद हाईटी का काउंटर क्लोज होगा। जो हमारे वहां पे वीडियोग्राफर हैं, जो फोटोग्राफर हैं, सर आप भी थोड़ा सा दूर से अगर कैप्चर करेंगे तो अगर आप आ पाए ना, क्योंकि मैच काफी बड़ा है सर, थोड़ा सा अगर सर्कल के भी इधर उधर आ पाए। थैंक यू। रन संख्या 35। फुल टॉस बॉल, पिछली गेंद डॉट थी, यॉर्कर लगातार कर रहे थे। ये गेंद कहीं ना कहीं जो कंट्रोल चाहते थे वो नहीं मिली, और पूरी तरीके से इस पे फुल टॉस की बॉल पे ये टोल वसूली की तरह था। ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज नरेश जी शाह के सम्मान में ये अमित के बल्ले से आने वाला पहला सिक्सर, पहला बड़ा शॉट अमित के बल्ले से। अब 14 बॉल्स एंड 14 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। 14 बॉल्स 27 रन्स रिक्वायर्ड। 14 गेंदें 27 रन। ये 2 गेंदें इस ओवर की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2 शेष हैं, दोनों विशेष हैं। अच्छी बॉल, फील्डर है यहां पे, फील्डिंग भी अच्छी और सिंगल मिलता हुआ। सो अब 13 बॉल्स 13 गेंदें 26 रन। ना तुम जीते ना हम हारे, धड़कने उम्मीदें दोनों ही टीमों की बनी हुई हैं। 13 गेंदों में 26 की है जरूरत। 13 बॉल्स 26 रन्स रिक्वायर्ड। क्या महाराणा रॉयल्स डिफेंड कर लेंगे या ये दोनों सलामी बल्लेबाज जो अभी तक सलामत हैं समर्पण के, ये एक बड़ा चेस करने वाले हैं। 1 to go, लास्ट बॉल इस ओवर की। 13 पे 26 की जरूरत। अभी तक बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग इस ओवर में आपने देखा आतिश से। ग्रेट बॉलिंग। एक सिक्सर जरूर लगा, लेकिन किसी भी तरीके से आप उस सिक्सर को, बची हुई 5 गेंदें जो इन्होंने की है,
वो आप आराम से कहेंगे कि ओवर बहुत ही जबरदस्त था। एक ही फुल टॉस गेंद, और हम सबको पता है कि दिशा से अगर आप भटके तो पड़ते हैं आपको फटके। उसके बाद इनके सारी गेंदें जो थी बहुत जबरदस्त थी। 12 गेंदें, 12 गेंदों में 26 रन। पिछले ओवर में अगर रन की बात करें तो 10 रन आए पिछले ओवर में। जी हाँ, 3 सिंगल, 1 वाइड, 1 सिक्सर। पिछले ओवर में आए 10 रन। 3 ओवर के बाद स्कोर है 42। अब 12 बॉल पे चाहिए 26 रन। 12 गेंदें 26 रन। अक्षत भाई हमारे स्पॉन्सर, हमारे पास वो कॉर्डलेस माइक है क्या? इवेंट टीम यहाँ पे सुचित भैया कोई है क्या? कॉर्डलेस माइक हो तो आगे से हम प्लेयर को देंगे। अक्षत, 2 overs to go, 26 runs required. How confident you are? Let's see. It depends upon this over. Let's see. Depends upon this over. चूंकि हम सबको पता है सेकंड लास्ट ओवर है ये। 12 गेंदें 26 रन। 2 overs to go, 26 runs required. और अनुज आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। फाइनल ओवर के पहले का फाइनल ओवर ये ओवर में दिशा दशा मैच कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, सब कुछ पता चलेगा। लगभग पिक्चर जो है क्लियर हो सकती हैं। लेग स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा। इसके तुरंत बाद हम सेमीफिनाले मैच की शुरुआत करेंगे। कौन सा सेमीफिनाले हम पहले खेलेंगे ये मैच की समाप्ति के बाद हम अनाउंस करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, अगर इन दोनों में से जीतने वाली टीम फर्स्ट या फोर्थ पोजीशन पर आती है तो ये लोग सेकंड सेमीफिनाले खेलेंगे, और सेकंड और थर्ड पोजीशन की टीम पहले सेमीफिनाले में आमने सामने खेलेगी इस मैच के तुरंत बाद। ये डॉट बॉल या नहीं, सिंगल के लिए जा रहे हैं। एंड बहुत अच्छी रनिंग, बहुत अच्छी रनिंग। महाराणा रॉयल्स को कहीं ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। इस समय अगर आप देखिए, मोमेंटम से लेके सब रन गति से लेके सब कुछ सामान्य नजर आता हुआ टीम समर्पण के लिए। उम्मीदों की आस भी उनके लिए कहीं ज्यादा नजर आ रही है। दोनों ओपनर्स उनके वहां पर हैं, दोनों सेट हैं, दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 11 गेंदें 24 रन, 11 बॉल्स 24 रन्स रिक्वायर्ड। 11 पे 24। बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला ये बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग। 11 पे 24। फिर से ये देखिए, गेंद भले मर्जी कैसी हो, अगर रन्स नहीं आ रहे हैं या सिंगल्स ही आ रहे हैं तो भी महाराणा रॉयल्स खुश होंगे। ये गेंद थोड़ा सा शॉर्ट जरूर थी, मौका था, ऑन साइड में खेलना चाहते थे बैटर सैनिल। कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सिंगल मिला। दस पे चाहिए 23। एक और गेंद शरीर पे टकराई, एक ही रन मिलेगा और खुश होंगे महाराणा रॉयल्स अगर एक एक रन आए तो। बाउंड्रीज अगर कंट्रोल में रखी जाए, सिंगल ही आते रहे तो महाराणा रॉयल्स के लिए बेहतर है। बहुत ज्यादा अपने आप से सवाल करेंगे, और अगर इतनी अच्छी पोजीशन में पहुंच के भी आप इस ओवर के पहले अगर ये किसी से भी पूछते कौन ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा आगे थे समर्पण। लेकिन इस ओवर की शुरुआत की ये 3 गेंदें अनुज की कुछ और कहती हैं। बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि देखिए, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर उन्होंने गेंद की। उन्होंने बोला कि मैं आपको लेग साइड में इतनी आसानी से नहीं मारने दूंगा, अगर आपको मारना है तो ऑफ स्टंप की बहुत बाहर की गेंद को आप लेग साइड में मारिए। उसके लिए मैंने डीप में 3 फील्डर रखे हुए हैं बाउंड्री पे। ग्रेट कैप्टनसी, ग्रेट बॉलिंग एंड कमाल की, इसलिए कहते हैं ना आपकी गेम की सेंस कितनी है। वेल डन अनुज। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये सितारा सिर्फ बल्लेबाजी के लिए नहीं बल्कि गेंदबाजी के लिए भी कमाल का है। ये अनुज इनका नाम है। महाराणा रॉयल्स के लिए इस समय ये सबसे मुश्किल ओवर जो था, आप जितने लोग यहां ग्राउंड में हैं, जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब लोग एग्री करेंगे सबसे मुश्किल ओवर था ये। लेकिन इस ओवर में महाराणा रॉयल्स के लिए सबसे अच्छी बॉलिंग हो रही है। और ये शायद वो कमेंटेटर कर्स आप कह लेते हैं, या कई बार गेंद जो है इस तरीके से होता है। पिछले ओवर में भी हमने देखा सब बॉल अच्छी थी। आतिश की एक फुल टॉस, इस ओवर में भी सारी गेंदें अच्छी थी। एक फुल टॉस, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के 4 रन। अनुज आप निराश बिल्कुल ना हो, अभी भी आपने आखिर की 6 गेंदों पे अपनी टीम के लिए 16 रन बचाए हैं। 6 गेंदें 16 की जरूरत, 6 balls 16 रन रिक्वायर्ड।
ऑडियंस के पास चलते हैं, ऑडियंस या जो न्यूट्रल हैं उनसे कुछ बातें करते हैं। कुछ और मेहमान हमारे बीच में आ रहे हैं। हमारे सिल्वर कॉइन के स्पॉन्सर इंदुबेन भभूतमल जी जैन परिवार से सचिन जी का आगमन हो चुका है और सह परिवार पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राज 6 बॉल 16 रन, किसके चांस ज्यादा देख रहे हैं? 100% अनुज की टीम जीतेगी। अनुज 2 दिन से महाराणा रॉयल हमारे बीच 2 दिन से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अनुज, एंड आई होप ही विंस द मैच। 6 बॉल 16 रन। हितेश भाई, वंदना फैंस क्या लग रहा है सर, कौन सी टीम पर समर्पण या फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार महाराणा डिफेंड कर रहे हैं? जस्ट मैं आपकी प्रेडिक्शन पूछ रहा हूं सर। समर्पण रॉयल 100% वही जीतेगी। चलिए, तो एक तरफ राज का मानना कि 100% महाराणा रॉयल्स, हितेश भाई 100% कहते हुए समर्पण। ऑडियंस, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक्स कि समर्पण जीत रही है? जो बैटिंग कर रहे हैं प्लीज आपके हाथ जरा खड़ी कीजिए। समर्पण के सपोर्टर्स जिनको लग रहा है समर्पण वाले, महाराणा रॉयल्स के लिए, महाराणा रॉयल्स के सपोर्टर्स। इतने चालाक है ये लोग, उतने ही थे जितने पहले थे। हमारे दरमियान एक और हमारे स्पॉन्सर कोठारी स्टोन इंडस्ट्रीज, सागरमल जी, जीवराज जी कोठारी, बहुमान के स्पॉन्सर परिवार से राहुल जी का आगमन हो चुका है। बहुत बहुत स्वागत है राहुल भाई आपका, वेरी वार्म वेलकम। और सबसे बेहतरीन मैच में आप पधारे हैं। 6 बॉल पे 16। देखते हैं मैदान की तरफ क्या होता है। 52 रन बन चुके हैं। कप्तान और राहुल जी सह परिवार पधारे हैं धर्मपत्नी निधि जी के साथ। बहुत वेलकम निधि जी आपका भी। 6 पे चाहिए 16। एक मैच अभी भी मुझे जहन में आ रहा है जहां पर हितेश जी ने 6 बॉल पे 11 रन सेव कर लिया था और 3 रन से अपनी टीम को जीत दिलाई थी। और मुझे पिछला मैच ही याद आ रहा है, टीम जो इसमें बैटिंग कर रहे हैं समर्पण का, जहां पे 6 पे 20 था वो बना लिए गए थे। तो याद तो सब कुछ आ रहे हैं। 6 पे 11 डिफेंड भी किए गए थे, जो गेंदबाजी के लिए आए हैं स्ट्राइक पे वो हैं, जो 6 पे 20 बनाए थे। मजा लें आप लोग इस मैच का। 6 पे 16 और पहली बॉल, ये बहुत अच्छी लेंथ पे। कप्तान कहते हुए, हितेश कहते हुए कि उस ओवर में अमित भाई वो बॉलर कुछ और थे, हम कुछ और हैं। क्रिकेट में एक सेइंग 1000 बार मैं कहता हूं, यू आर ओनली गुड एज योर लास्ट मैच, यू आर ओनली गुड एज योर लास्ट परफॉर्मेंस। हर एक नया मैच, हर एक नया दिन, नया चैलेंज। हितेश भाई आओ जो, अभी वो बोल रहे हैं 5 गेंद अभी भी बाकी हैं। आलोक, चुनौती बरकरार है। जब ये टीम है ना 6 बॉल में 20 मार सकती है तो 5 बॉल में 16 हो सकता है भाई। और अमित भाई भी जो मारते हो, सही बात है। सो चलिए देखते हैं। नहीं सर, मेरा फेवरेट प्लेयर वो है जो अच्छा खेलेगा। जब अमित ने खेला था तो मैंने उतनी ही तारीफ की थी जितना मैंने हितेश के लिए किया। मेरा काम सिर्फ इतना है, आंखों देखा हाल। आप जैसा करेंगे आलोक वैसे बोलेंगे। आप अच्छा खेलिए, मैं आप उतना वैसे ही बोलूंगा। 5 गेंदें 16 रन। नए बैटर नॉन स्ट्राइक एंड पे। क्या बात है, क्या बात है हितेश। अगर इस मैच में आप देखें तो समर्पण के हर एक खिलाड़ियों पे पड़े हैं भारी। हितेश, क्या बात है तुम्हारी, बहुत ही जबरदस्त। लाजवाब गेंदबाजी, जबरदस्त बॉलिंग। आप पूछेंगे क्यों? इतने मुश्किल टाइम में 3 की तीनों गेंदें इन्होंने कहां डाली? ब्लॉक में। 2 रन मिले हैं, फील्डर से नाखुश हैं, सोच रहे थे कि थ्रो बॉलिंग एंड पे ही करना था। फील्डर का यह सोचना कि अमित का विकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों की सोच अपनी अपनी जगह सही थी। अब गेंदें बची हैं 3 एंड 3 गेंदों में 14 रन रिक्वायर्ड। 3 गेंदें 14 रन, 3 पे 14 की जरूरत। ना तुम जीते हो ना हम हारे हैं। अभी भी अगर आप देखिए दोनों टीमों के लिए उम्मीदें जिंदा हैं। और कहीं ना कहीं जो ये बॉल आप देखने वाले हैं, ये बॉल इस मैच की पेनल्टीमेट बॉल है। और क्या ये वाइड है? जी हां। सो अब 3 बॉल्स 13 रन, 3 गेंदें 13 रन। अमित भाई जिन्होंने पिछले मैच में 6 पे 20 बनाया था, वो है स्ट्राइक पे। कमाल है हितेश, वेरी वेल डन। दोस्तों, कब आप देखते हैं कि इतनी हाई प्रेशर मैच में कोई बॉलर आए जिसने 4 की चारों गेंदें ब्लॉक में की हैं। सभी गेंदें जड़ में डाली उन्होंने। राज कुछ कह रहे हैं? हाँ राज। अरे मुझे परख है, हितेश भाई ऐसा नहीं है।
हमारे दरमियान एक और हमारे मेहमान ब्राइट होम अप्लायंसेस से बाबूलाल जी सोलंकी का आगमन हुआ है। बहुत वेलकम सर आपका भी। दोस्तों कहते हैं कि सफलता विज्ञान की तरह है। सक्सेस इज लाइक अ साइंस, इफ यू हैव कंडीशंस यू कैन गेट द रिजल्ट्स एंड कंडीशंस आर स्टिल देयर। 2 balls 12 रन्स बन सकते हैं, मैथमेटिक्स भी कहती है बन सकते हैं, साइंस भी कह रहा है बनते हैं भाई। क्या समर्पण कह रही है कि बन रहे हैं? 2 पे 16, 2 पे 12, बेग पार्डन। 2 balls 12 रन्स रिक्वायर्ड, 2 बड़े शॉट। ये डिसाइडर 1 है, हाँ यही भलाई थी। एंड चलिए अब इस पे 1 आए या 2 आए, अब तो सबको पता है महाराणा रॉयल्स की टीम, उनके फील्डर्स आप देखिए क्लैप कर रहे हैं। आप अपनी पलकों पे बिठाएंगे ऐसे खिलाड़ी को, ऐसे होनहार, ऐसे सुपर से भी ऊपर प्लेयर्स को। पहले 19 बॉल्स में 46 नॉट आउट, उसके बाद ये सबसे जो इंपॉर्टेंट फाइनल 6 बॉल्स थी ये इन्होंने की, और अभी तक 5 गेंदों में सिर्फ इन्होंने 4 रन खर्च किए हैं। ये वाइड है। ढोल लगाने वाले भाई थोड़ा रुकेंगे ना सर? 1 बॉल और रुक जाएंगे, 1 बॉल और। सर रुकिए। फुल टॉस बॉल, अगर ये 6 गया भी तो अमित का अकेला लड़ना ये कहीं ना कहीं उनकी टीम के लिए उनको 4 रनों से पीछे कर गया, 3 रनों से पीछे कर गया। 1 पे 10 की जरूरत थी, 6 लगा, 3 रनों से महाराणा रॉयल्स का काफिला जा पहुंचा है सेमीफिनाले में। देखिए अब यहां पे आप पूछेंगे कि वहां पे जो मुकाबला था वहां पे महाराणा जीत गई, यहां पे हितेश भाई, वंदना फैंस और राज शाह थंडर्स का जो ये जो प्रेडिक्शन थी, यहां पे राज जीत गए। राज तो अभी वंदना ही जीतने वाली है 100%। सो मेनी कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयां महाराणा रॉयल्स। वेरी वेल प्लेड समर्पण, वेरी वेल प्लेड।